नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 17 फरवरी के अपने एपिसोड में जिस बात की हमने आशंका जताई थी, अब वो हकीकत बनकर सामने आ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी के अपने ऐतिहासिक फैसले में मोदी सरकार की चुनावी बांड योजना को रद्द करने के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक को ये आदेश दिया था कि अब तक जितने भी चुनावी बांड खरीदे गए हैं, पूरी जानकारी 3 हफ्ते के भीतर चुनाव आयोग को मुहैया करा दिया जाए। और चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि चुनाव आयोग पूरी जानकारी को अगले 1 हफ्ते के भीतर अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दे। मगर 17 फरवरी के अपने एपिसोड में हमने कहा था कि एसबीआई ऐसा नहीं करने वाला है। हमने कहा था कि एसबीआई इस मामले को 2024 के लोकसभा चुनाव बीतने तक लटकाए रखने की पूरी कोशिश करेगा। एसबीआई सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग करेगा। हमारी ये बात उस समय सच साबित हो गई जब 4 मार्च को एसबीआई मोहलत की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया। एसबीआई ने अपनी अर्जी में चुनावी बांड की जानकारी मुहैया कराने के लिए 30 जून 2024 तक की मोहलत मांगी है। बहरहाल, पहले आप सुनिए हमने उस वीडियो में क्या कहा था। हमें ऐसा लगता है कि एसबीआई 3 हफ्ते के भीतर आयोग को पूरी जानकारी मुहैया नहीं कराएगा। वो इस मामले को 2024 के लोकसभा चुनाव तक लटकाए रखेगा। कोर्ट से वो इसके लिए अतिरिक्त समय मांगेगा। अतिरिक्त समय की सीमा बीत जाने के बाद फिर समय मांगेगा और इस तरह से किसी भी तरह से वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक इसको खींचकर ले जाएगा। मित्रों, एसबीआई ने अपनी अर्जी में मोहलत मांगने के पीछे कई सारे कारण गिनाए हैं। लब्बो-लुआब एसबीआई का यही कहना है कि चुनावी बांड के विवरण जुटाना, उसे ठीक से समायोजित करना एक कठिन काम है और इसमें वक्त लग सकता है। इसलिए उसे 30 जून 2024 तक की मोहलत दी जाए। हो सकता है एसबीआई की ये बात सही हो, मगर सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 17 दिनों बाद, वो भी जब समय सीमा समाप्त होने में 2 दिन रह गए, तब एसबीआई को यह बात समझ में आती है कि यह काम इतना कठिन है? ये तो ठीक वही बात हो गई कि परीक्षा 2 दिन रह जाए तो विद्यार्थी परीक्षा नियंत्रक के पास जाएं और कहें कि हमारी तैयारी अभी नहीं हो पाई है, इसलिए परीक्षा 3 महीने के लिए टाल दी जाए। ये कितना हास्यास्पद है। ये बात कोई और नहीं, डिजिटल इंडिया के युग में सरकार का एक सबसे बड़ा उद्यम एसबीआई कह रहा है कि लगभग 22,000 चुनावी बांड के डेटा समायोजित करने में उसे अतिरिक्त 136 दिन लगेंगे। जरा सोचिए। मित्रों, एसबीआई के इस कदम पर विपक्षी दलों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार को और एसबीआई को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने एक्स पर अपने ट्वीट में कहा है कि एसबीआई का ये कदम चुनावी बांड के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी के असली चेहरे को छिपाने की अंतिम कोशिश है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार और एसबीआई पर तीखे हमले किए हैं। कि चुनावी चंदा जो होता है वो कैसे आ रहा है, उसको कौन दे रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, क्या मोटिव है, ये लोकतंत्र में जनता को जानना बड़ा जरूरी है। और ये वाकई में एक ऐतिहासिक निर्णय था। 2017 से ये जो ऑर्गेनाइज लूट मची थी, इसका अंत सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को किया था। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी निर्देश दिया था, यह भी आदेश दिया था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर की सूची सार्वजनिक की जाए
और चुनाव आयोग के साथ साझा की जाए। करीब 21 दिन का वक्त मिला था। जैसा कि मैंने कहा, पूंजीपतियों की बढ़ती हुई हिस्सेदारी, उनका बढ़ता हुआ प्रभाव, नीति निर्माण कुछ ही लोगों के लिए होना, यह सारा कच्चा चिट्ठा जो था वो खुल जाता अगर लोगों का नाम सार्वजनिक हो जाता। लेकिन बड़े हैरत अंगेज तरीके से जो एक्सपेक्टेड था, इसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहेगा, और एसबीआई ने ये कर दिखाया। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ये डेटा देने में एसबीआई असमर्थ है और उसको 30 जून 2024 तक का वक्त चाहिए। मतलब टोटल 5 महीने का वक्त इस देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए। और हास्यास्पद बात यह है कि डेटा देना है 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा डिजिटल इंडिया में और पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड, एसबीआई को एक क्लिक ऑफ अ बटन पर यह डेटा मिल जाना चाहिए। इसके लिए एसबीआई को 5 महीने चाहिए। मित्रों, यदि ये बात सच है कि एसबीआई का ये कदम चुनावी बांड के इस मामले को लोकसभा चुनाव बीतने तक लटकाए रखने के लिए उठाया गया है, तो जाहिर है ये एसबीआई का अपना निर्णय तो नहीं होगा। सरकार ने उसे ऐसा करने के लिए कहा होगा। और अब सरकार ने उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा होगा, क्या यह भी बताने की जरूरत है? खैर, जैसा कि आप जानते हैं, अब तक लगभग 12,000 करोड़ रुपए मूल्य के चुनावी बांड खरीदे गए, जिसमें से लगभग 6,500 करोड़ रुपए मूल्य के चुनावी बांड अकेले बीजेपी को प्राप्त हुए। सरकार की चिंता इस बात को लेकर के है, यदि चुनावी बांड के विवरण सार्वजनिक हो जाते हैं तो लोगों को पता चल जाएगा कि बीजेपी को इतनी बड़ी रकम देने वालों में कौन कौन से लोग शामिल हैं। और उसके बाद जाहिर है इस बात की भी छानबीन शुरू हो ही जाएगी कि जिन लोगों ने इतनी बड़ी रकम बीजेपी को दी तो उसके पीछे के क्या कारण रहे हैं। कुल मिलाकर इसके बाद जो परिस्थिति पैदा होगी वो इतनी विकराल होगी कि लोकसभा चुनाव का सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, पूरा खेल बिगड़ सकता है। इसलिए सरकार की पूरी कोशिश होगी कि चुनावी बांड के विवरण कम से कम लोकसभा चुनाव से पहले सार्वजनिक न होने पाए। मगर यह तभी संभव है जब सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को मोहलत देती। यदि सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को मोहलत दे देती है और खुदा न खास्ते चुनाव में बीजेपी सत्ता में लौट आती है और उसके बाद चुनावी बांड के विवरण सार्वजनिक होते हैं, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए चुनावी बांड मामले में प्रमुख याचिकाकर्ता रहे एडीआर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की अर्जी का विरोध करने का निर्णय लिया है। गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर क्या रुख होता है, वो क्या निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात होगी और सारा कुछ इसी पर निर्भर करेगा। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। फिलहाल आज की सभा में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव से हमें अवगत कराते रहें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, क्योंकि उसके बगैर सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता। दरअसल सब्सक्राइब करने का मतलब ही होता है कि जो भी नई कहानी, नया वीडियो हम अपलोड करें उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुंच जाए। यदि आप घंटी वाला बटन नहीं दबाते हैं तो सूचनाएं आप तक नहीं पहुंचने वाली है, फिर सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जल्द मिलेंगे एक नए विषय, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।